हेलो गाइज, ये एवरेज का पार्ट 2 हमारा है। ठीक, इस पे देख लेते हैं कि इक्वेशन के बेस पे एवरेज चैप्टर का जो टॉपिक बेस्ड ऑन इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन के बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, पहले ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने कवर कर चुका हूँ और फिर उसमें मैंने 7 या 10 8 मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक, वो बेसिक से और ये नॉर्मल, मतलब ये कि एवरेज टाइप के क्वेश्चंस थे और फिर बेसिक भी क्वेश्चंस थे। और मैंने जो एवरेज चैप्टर का जो बेसिक होता है वो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, कुछ फार्मूलाज भी बताया हुआ है, कुछ कंसेप्ट भी बताया हुआ है और फिर कुछ ट्रिक्स भी बताया हुआ है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक, तो ये देख लेते हैं कि ये एवरेज में क्या है। एवरेज में ये सेकंड जो इक्वेशन के बेस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं ले जाऊँ। ठीक, क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे कि द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 120 कैंडिडेट्स, मतलब ये कि 120 कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स वाज 35। 120 कैंडिडेट है जिनका एवरेज मार्क्स 35 है। ठीक, इफ़ द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट वाज 39, मतलब ये कि जितने पास कैंडिडेट है उनका एवरेज 39 है। एंड दैट द फेल्ड कैंडिडेट वाज 15, मतलब ये कि जो फेल हुए उनका एवरेज 15 है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन, मतलब ये कि जो टोटल 120 कैंडिडेट है जिसमें से उनका टोटल 120 एलिमेंट ये कैंडिडेट का जो एवरेज है वो 35 है, जिसमें से कुछ लोग पास हुए हैं, जिनका जो पास हुए हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करने पे 39 आ रहा है और फिर जो फेल हुए हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करने पे 15 आ रहा है। ठीक, और ये बोल रहा है कि कितने लोग पास हुए हैं उनका वो नंबर ऑफ़ पर्सन निकालो। ठीक, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालो जो पास हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो सीन क्या है कि देखो, सबसे पहले मैं ऐसे इसको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले 120 इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले मेन जो चीज़ है ना वो इक्वेशन बनाना है। अगर इक्वेशन बन गई, अगर सही इक्वेशन बन गई तो फिर क्वेश्चन यूँ ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर बाकी कैलकुलेशन रहेगा जो कि 2-3 लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक, मेन जो है वो क्वेश्चन इक्वेशन बनाना है। और वो इक्वेशन कैसे बनेगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को उस तरीके से देखना। ठीक, जैसे कि 120 है। ठीक, 120 कैंडिडेट है और इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसके बेस पे वो इक्वेशन बनाओ। 120 कैंडिडेट है जिनका एवरेज 35 है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो, अगर टोटल मार्क्स निकलना है, मतलब ये कि 120 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स निकलना है, तो जितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना या फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनका एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो टोटल सम निकल जाएगा, टोटल वैल्यू निकल जाएगी या फिर टोटल मार्क्स निकल जाएगी जिसके रेस्पेक्ट में वो दिया हो। ठीक, टोटल मार्क्स जो होगी ना वो इतनी होगी, मतलब ये कि इसको कैलकुलेट कर लो, 12 25 60 जीरो और फिर 12 3 36 6 42, मतलब ये कि 420 जो होगी ना टोटल मार्क्स 420 होंगे। 420 और एक जीरो, मतलब ये कि 4200, 4200 जो होंगे वो टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, और 120 कैंडिडेट है। फिर उसके बाद आगे पढ़ो, इफ़ द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट हु वाज 39, मतलब ये कि देखो 120 में से मुझे नहीं पता कि कितने लोग पास हुए हैं कितने लोग फेल हुए हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ कि एक स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं। ठीक, और फिर मान लो कि जब एक स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, 120 में से एक स्टूडेंट्स जब पास हो गए हैं तो 120 में से जब x को माइनस करोगे तो इतने लोग बचेंगे, मतलब ये कि 120 में से जो x घटा दोगे जो पास हो चुके हैं तो बाकी के एलिमेंट, बाकी के जो नंबर है वो, बाकी के जो पर्सन है वो क्या है, बाकी के जो स्टूडेंट्स है वो है फेल। समझा, तो मतलब ये कि एक्स स्टूडेंट्स जब पास है तो 120 माइनस एक्स जो है वो फेल हो चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन के बेस पे ये देखो, और फिर उसके बाद में कैंडिडेट इज जब पास। ठीक है, और जो पास हुए हैं उनका जो एवरेज है ना वो 39 है और फिर जो फेल हुए हैं ना उसका वो 15 है। तो हमें क्या करना है कि देखो, सबसे पहले क्या करना है कि टोटल मार्क्स करना है। ठीक, टोटल मार्क्स और इक्वेशन बनाओ। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 4200, और टोटल मार्क्स ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका, जो डेटा दिया था उसके बेस पे जो मैंने फाइंड किया वो टोटल मार्क्स इतना हुआ। बट इक्वेशन में जो दिया है, जैसे कि ये क्वेश्चंस में जो जैसे दिया हो कि इतने लोग पास हुए हैं इतने लोग फेल हुए हैं, तो उनके बेस पे यानी कि इन पजल्स से जो इक्वेशन बनेगी या फिर जो इक्वेशन बन करके जो कैलकुलेट हम करेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स जो कैलकुलेट करेंगे वो इस साइड लिख दो, टोटल मार्क्स इधर लिखो। इधर तो टोटल मार्क्स हो चुका है और फिर जो इक्वेशन इसमें जो बोल रहा है उसके बेस पे जो कैलकुलेट होगा इक्वेशन जो बनेगा वो हमें टोटल मार्क्स इधर निकालना है। मतलब ये है कि देखो टोटल मार्क्स दो तरीके से हो गया, एक तो डायरेक्ट मैंने निकाल दिया और दूसरा क्या होगा कि मान लो कि एक्स स्टूडेंट्स पास हुए हैं, एक्स स्टूडेंट्स जब पास हुए हैं और उनकी जो एवरेज होगी ना वो 39 जो है ना मार्क्स है वो एवरेज है, मतलब ये कि एक्स स्टूडेंट्स पास हैं और फिर 39 जो उनकी एवरेज है।
तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस में 120 माइनस x स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, और इनकी जो एवरेज होगी ना, एवरेज है ना, वो है 15। मतलब ये है कि जो फेल हुए हैं उनका एवरेज से मल्टीप्लाई किया तो टोटल फेल वालों की मार्क्स निकल गई, और फिर जो जितने लोग पास हुए हैं उनका एवरेज से जब मल्टीप्लाई किया तो फिर टोटल पास वालों की वैल्यू निकल गई, और पास वालों की और फिर फेल वालों की दोनों की अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, दोनों की मार्क्स अगर कैलकुलेट कर लिए तो क्या होगी, टोटल मार्क्स निकल जाएगी। तो टोटल मार्क्स निकल गई, और फिर ऑलरेडी जो पहले ऊपर में जो डेटा दिया था कि 120 कैंडिडेट है और फिर उनकी एवरेज 35 है, तो इसके बेस पे एक टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और फिर इक्वेशन के बेस पे जो क्वेश्चंस दिया है उसके बेस पे मैंने टोटल मार्क्स इतना दिया हुआ। इससे होगा क्या कि ये एक इक्वेशन बन गया। अब जब ये इक्वेशन बन गया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। मतलब ये है कि 39x ये हो जाएगी, और प्लस में 15 में इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कि 180, 15 में 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये 180, मतलब ये कि 1800 हो जाएगी, और फिर माइनस में 15x, मतलब ये कि 15x, और फिर माइनस में ये 39x, और फिर ये 15x, मतलब ये माइनस करो तो क्या हो जाएगी, 30 में से वैसे भी 20 हो जाएगी, और फिर वैसे मतलब ये कि 4 कितनी हो जाएगी, आई थिंक 24x हो जाएगी ना, 24x हो जाएगी, ठीक। और फिर उसके बाद में ये प्लस में 1800 है तो 4200 माइनस में 1800 इधर कर दो, मतलब ये कि 24x इक्वल टू इसमें से 2 और फिर उसके बाद में 20 यानी कि 2400 बचेंगे ना। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2400 डिवाइड बाई 24, मतलब ये 24 से 24 कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगी, x इक्वल टू 100 बचेगी। मतलब ये कि x की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, और हमें निकलना है क्या कि हो जो पास, मतलब ये कि पास कैंडिडेट निकालना है, कैंडिडेट जो पास हो चुके हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो कितने हैं, वो x हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई 100, मतलब ये कि 100 स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, और फेल कितने हुए, तो 120 में से ना 100 माइनस कर दो, मतलब ये कि 20 लोग फेल हुए हैं, 20 लोग फेल हुए हैं और फिर 100 लोग पास हुए हैं, टोटल 120 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे देखते हैं, इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 6 ईयर्स, ठीक, एंड द एवरेज ऑफ 12 टीचर्स इज 40 ईयर्स, मतलब ये कि 12 टीचर्स का जो एवरेज एज है वो 40 ईयर्स है, और जो स्कूल में जो स्टूडेंट्स है उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, उनकी एवरेज एज है वो 6 ईयर्स है, ठीक। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इफ़ द एवरेज एज ऑफ ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज 7 ईयर्स, ठीक, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये कि देखो बच्चों की अलग एवरेज दे दी है, टीचर्स की अलग एवरेज दे दी है, और फिर उसके बाद दोनों को मिला करके अलग एवरेज दी है, ठीक। हमें निकालनी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स की संख्या दी नहीं है और टीचर्स की संख्या दी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं मान लूँगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो x है, ठीक, और टीचर की तो दिया है, टीचर कितना है वो 40 है, ठीक, हो गया। और फिर क्या करना है कि कैलकुलेट कर लो पूरा, मतलब ये कि देखो जो स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स की सम, मतलब ये कि समझ लो कि टोटल ईयर्स यानी कि टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 6 ईयर्स एवरेज है, और फिर उनकी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो x है, तो टोटल इतनी निकल गई एज, ओके, ठीक। उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ़ ये कितने हैं, टोटल एज ऑफ टीचर कितने हैं, तो टीचर 12 है, और फिर उनकी जो एवरेज एज है वो 40 है, मतलब ये कि ये जो वैल्यू निकलेगी वो टोटल एज निकलेगी टीचरों की, और ये जो वैल्यू निकलेगी वो टोटल एज निकलेगी स्टूडेंट्स की, ठीक, ठीक। और फिर उसके बाद में इक्वेशन मैं बनाता हूँ कि ऐसे इक्वेशन बनाता हूँ कि देखो इक्वेशन क्या रहेगा कि हमें निकालना है कि टोटल एज ऑफ स्कूल, मतलब ये है कि देखो इंडिविजुअली स्टूडेंट्स का और फिर टीचर का मैंने निकाल लिया, और हमें क्या निकालना है कि टोटल एज ऑफ स्कूल, मैंने ये तो लिख दिया, और फिर टोटल एज ऑफ स्कूल क्या होगा, ये अगर स्टूडेंट्स का अलग निकालूंगा और फिर टीचर्स का अलग निकाल करके और दोनों का जब सम कर दूंगा तो टोटल ये क्या बोलते हैं, टोटल एज ऑफ स्कूल निकल जाएगी, मतलब ये कि स्टूडेंट्स और फिर टीचर का मिला करके टोटल जो एवरेज निकलेगी वो हमारी वो पूरी स्कूल की होगी, ठीक, जिसमें टीचर और फिर स्टूडेंट दोनों है, ठीक। तो क्या करना है कि जैसे कि देखो इधर क्या करूँगा मैं, सिंपल सी बात है, ये स्कूल की जो है वो देखो, और इसमें क्वेश्चन में दिया भी है कि द एवरेज
एज ऑफ द स्कूल इज स्कूल स्टूडेंट्स एंड टीचर की जो दिया है वो 7, मतलब ये कि स्कूल्स की जो एवरेज दिया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स और फिर टीचर्स है उनका जो एवरेज दिया वो 7 दिया है। मतलब ये है कि देखो एक्स कितने हैं, एक्स हमारे वो हैं स्टूडेंट्स है, और फिर 12 कितने हैं, शिक्षक है, और इनका जो एवरेज दिया है वो 7 दिया है। मतलब ये कि x + 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से तो टोटल स्कूल की एज निकल जाएगी, ये टोटल स्कूल की एज निकल जाएगी। और फिर उसके बाद जो इंडिविजुअली मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो 6x इधर हुआ है, और फिर प्लस में 12 × 40 ये इंडिविजुअली और फिर ये टोटल एक साथ, ठीक। मतलब ये कि पूरी स्कूल की और इधर जो है वो इसको पहले बच्चों की और फिर उसके बाद टीचर की, मतलब ये कि बच्चों और फिर टीचरों की अगर एक साथ कैलकुलेट करोगे तो टोटल निकलेगी किसके, स्कूल की, और फिर स्कूल की इधर लिख दी, ठीक। और इसको इक्वेट करके और फिर इस एक्स की वैल्यू निकालना है। मतलब ये कि 6x इधर हो गया और फिर 12 × 48, मतलब सॉरी प्लस इधर आएगा 12 × 48 और 480 हो गया, और फिर उसके बाद इधर क्या होगा 7x + 12 × 7 = 84। तो इधर आ जा इसको इधर भेज दो, मतलब ये कि इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगी x, और फिर ये 84 को उधर भेज दो, मतलब ये कि 480 - 84, मतलब ये कि x = क्या हो जाएगी, इसमें से 80 मतलब ये कि 396, ठीक। x की वैल्यू क्या आएगी 396, ठीक। अब 396 x की वैल्यू आ गई, और फिर हमें क्या निकलना है, हमें ये निकलना है जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें निकालना है। और फिर मैंने एज ए एग्जाम्पल मतलब एज ये मान करके चला हुआ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, x है, और x की वैल्यू हमें निकल के आ गई 396, ठीक। मतलब ये कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 396 है, ठीक। और बाकी के जो होंगे वो टीचर्स होंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैथमेटिक्स टीचर tabulated by 35 students of 8th class, the average of their marks was 72. If the marks secured by Rima was written as a 36 instead of 86, then find the correct average marks up to 2 decimal places. मतलब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे 8th क्लास में किसी टीचर ने मार्क्स को जब कैलकुलेट किया तो 35 स्टूडेंट्स की मार्क्स कैलकुलेट किया, ठीक। जिसमें क्या किया कि द एवरेज ऑफ देयर मार्क्स, मतलब ये कि वो 35 स्टूडेंट्स की जो मार्क्स निकली, एवरेज जो निकली वो 72 निकली, ठीक। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि उसमें गलत क्या हुआ कि एक रीमा नाम की जो लड़की थी उसने क्या की है कि वो 36 लिखी है इंस्टीड ऑफ 86, मतलब ये कि 86 मार्क्स उसका आया हुआ है, बट उसके जगह पे वो उसने ना गलती से ना मिस्टेक से ना 36 लिख दिया, ठीक। तो ये बोल रहा है कि तो फिर इसका मतलब ये कि एवरेज मार्क्स जो उस टीचर ने कैलकुलेट किया है वो तो गलत हो गया, क्योंकि 86 मार्क्स जो रीमा की आई है उसमें 36 वो लिखी है, ठीक। तो ये गलत हो गया ना। तो मतलब ये कि बोल रहा है कि जो अगर वो करेक्ट करेंगे, मतलब ये कि अगर 36 की जगह पे अगर 86 लिखेंगे तो क्या चेंजेज आएंगे, मतलब ये कि देन उसके बाद फिर जो मतलब 36 की जगह पे 86 जब लिखेंगे तो नए अपडेट मतलब ये कि न्यू एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक। हमें वो निकालना है, और वो कितने प्लेसेस तक, कितने डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है, ठीक। तो इस क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। सीन क्या है इसमें, क्या करना है, करना ये है कि देखो सबसे पहले देखो टोटल मार्क्स पहले ये फाइंड कर लो। टोटल मार्क्स तो सब में फाइंड कर रहे हैं, फिर वही अप्रोच रहेगा, उससे क्या होगा कि एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक। तो 35 स्टूडेंट्स है और फिर उनकी एवरेज जो वैल्यू है वो 72 है। टोटल इनकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे ना तो कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 के 0 कर दो, और फिर 5 दूनी 10 के 0, और फिर 5 दूनी 10, और फिर 7 × 5 = 35, और फिर 2 × 3 = 6, 7 × 5 = 35 और 2 × 3 = 6, 35 और 6 = 41, और फिर 41, और फिर 1 42 है ना। तो 42 के 2 हाथ में 4, और 70 का 21 4, 21 4 25 है ना, 25, यानी कि 25 आया। मतलब ये कि इतनी वैल्यू टोटल जो मार्क्स आई उनकी वो इतनी हो गई, ठीक। टोटल मार्क्स निकल गई। फिर उसके बाद क्या करना है, करना ये है कि जो हमारी जो रीमा है वो क्या की है